राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के बाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन करणी सेना के निशाने पर आ गए। करणी सेना ने उनके घर को घेरने का ऐलान किया, प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस से उनकी तीखी झड़प भी हुई। लेकिन इस मामले में सियासत है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज जब अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के घर पर पहुंचे तो उन्होंने बयान दिया कि ये हिंसा, ये प्रदर्शन, ये घेराव सब प्रायोजित था। किसको लेकर के वो कह रहे हैं कि ये सब प्रायोजित था? आखिर जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो ये प्रायोजित कैसे था? कानपुर की जनता हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। क्या वाकई में ये प्रदर्शन प्रायोजित था या फिर ये गुस्सा था जिस तरीके की बयानबाजी हुई? कुछ लोग उनसे बात कर लेते हैं। वैसे ये बताइए, जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ और उसके बाद पुलिस ने लोगों को रोकने का काम किया, आज जिस तरीके से सपा प्रमुख ने बयान दिया है कि ये प्रायोजित था, क्या आपको लगता है? सपा प्रमुख ये इनके अनुवांशिक लक्षण हैं, हमेशा हिंदू विरोधी बात करने के। जिस तरह इनके पिताजी ने भी राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, लगता है वो भी प्रयोजित था। ये शुरू से हिंदुओं के विरोधी रहे हैं। राणा सांगा ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने अपने समर्पण कर दिया हिंदुओं की रक्षा के लिए, अगर उनके लिए कोई टिप्पणी करता है तो सभी राजनीतिक दलों को आके इसका विरोध करना चाहिए। हम अपने धर्म की रक्षा, अपने पूर्वजों की रक्षा हम नहीं करेंगे, क्या दूसरे देश के लोग आके करेंगे? ये बिल्कुल गलत है और भगवान अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दे। इससे पहले औरंगजेब पर भी उनकी पार्टी के एक नेता ने बयान दिया था। उसके बाद मांग की जा रही थी कि वो इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करें, लेकिन स्थिति स्पष्ट करने के बजाय वो उल्टा हमलावर हैं। हम मैंने बताया ना, इनके अनुवांशिक खून है। इनके नाम ही पिताजी का था, मुल्ला एम सिंह यादव। इनमें हमेशा मुगलों का ही खून है और ये मुगलों का ही हमेशा पक्ष लेंगे। हिंदू विरोधी रहे और हमेशा हिंदू विरोधी कार्य करेंगे। मतलब ये बताइए, आपको क्या लगता है करणी सेना ने जो घेराव किया था वो प्रायोजित था? मैं तो ये कहूंगा कि अखिलेश यादव जी, जो कि हमारे यहाँ पे अपने आप को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बताते हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा हिंदुस्तान में नहीं हुई, इसलिए उनको हिंदुस्तान का कोई भी इतिहास का जानकारी नहीं है। मैं तो कहूंगा कि उनको हिंदुस्तान का इतिहास पता कर ले। मुगलों का इतिहास पढ़ के बाहर से आए तो मुगलों का इतिहास बताते हैं, हमारे वीर पुरुषों का इतिहास उनको नहीं मालूम। हम तो कहेंगे उनको भगवान हिंदी पढ़े, सद्बुद्धि दे, और वो जो है हमारे यहाँ का इतिहास पढ़े, हमको मुगल की भाषा न बता के हमारी भाषा बताएं। और अगर ये बात पीडीए परिवार की बात करते हैं, करणी सेना को बार बार टारगेट करते हैं, तो करणी सेना का तो जन्म ही जो राजस्थान में हुआ है और हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये उनको टारगेट कर रहे हैं। और ऐसा ही वो राजनीति को कर रहे हैं और अपने आगे जब भी वो बोलता कोई उसको दलित परिवेश में बदल देते हैं। अगर दलित इतना ही प्रेम है तो आज से किसी भी पीडीए के अध्यक्ष दलित के रूप में घोषित कर दे अखिलेश यादव जी, तो अभी उनको पता चल जाएगा दूध को दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष दलित किसी को बना दें, लेकिन वो पिछड़ी वर्ग के लोगों को लेकर के आते हैं सामने। पीडीए परिवार का अगर इनको इतना ही जो है ध्यान है तो पीडीए परिवार का अध्यक्ष ये किसी दलित को बना दे, हम सब लोग जो है इनका स्वागत करेंगे। क्या लगता है भाई साहब, आज का जो बयान आया है अखिलेश यादव का, वो जाति से प्रेरित है? लगता है कि वोट बैंक की सियासत को साधने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो उनकी शैली खुद प्रयोजित रहती है तो दूसरों का प्रयोजित कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीरथ चुन रहे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि करणी सेना का जो प्रदर्शन था वो प्रायोजित नहीं था, गलत बयानबाजी हो रही इस पे? जी, बिल्कुल गलत है। और अखिलेश यादव को ईश्वर सब बुद्धि दे। इस प्रायोजित जैसे वो अपनी राजनीति करते हैं, वैसे वो दूसरे के भाव को भी वैसे ही देखते हैं। और लोग भी उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है, जिस तरीके से बयान सामने आया, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये प्रदर्शन प्रायोजित था? ये बयान गलत है, ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। यूपी में सियासत अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में, अलग अलग ढंग में होता है। 27 को चुनाव दूर है, पर परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि मुद्दे अभी से ही 27 के बनने लगे हैं। आखिर सांगा को लेकर के इतनी सियासत क्यों? क्या ये जो सांगा का विषय है ये सियासत का विषय हो गया है शिशिर जी? जी बिल्कुल, सियासत का रंग देने का प्रयास किया गया है। आखिर किस प्रकार से इस देश में एक नई हवा चली है, और वो हवा ये चली है कि धर्म के आधार पे अपने हमारे जो आदर्श हैं उनको बांटने की। शिवाजी हो, महाराणा सांगा हो, हमारे तमाम ऐसे योद्धा हों जो उनके खिलाफ टिप्पणी की जा रही है। आप राजनीति कीजिए, बढ़िया तरीके से कीजिए, लेकिन हमारे आदर्शों का अपमान हम नहीं चाहेंगे। राणा सांगा के अपमान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से किया, जिस प्रकार से कभी वो औरंगजेब का नाम लेके हमारे तमाम महापुरुषों का अपमान करते हैं, कभी ये सालार गाजी के को लेकर के बात करते हैं,
तो ये लोग आखिर कौन है? सलार गाजी कौन है? इस देश की संपदा को लूटने आया था, धर्मांतर कराने आया था, मार काट करने आया था। उसके बाद आप आइए जो औरंगजेब कल की जो बात करते हैं, औरंगजेब कौन था? उसका भी यही इतिहास था कि हमारे मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, हमारे धर्म पे अटैक किया उसने। यहाँ तक कि धर्म के आधार पे जजिया कर तक का हम लोग ने भुगता है। आपने देखा महाराणा सांगा वो इतिहास था उनका। बप्पा रावल जो उनके पूर्वज थे, उनसे 36 मुगल राजाओं ने अपनी लड़कियां उनको ब्याह दी। इतना खौफ था उनके पूर्वजों का महाराणा सांगा। उनके आगे की पीढ़ी में देखिए महाराणा प्रताप पैदा हुए। महाराणा सांगा कौन थे? 80 उनके शरीर पे घाव थे। 100 से ज्यादा उन्होंने 19 साल में युद्ध लड़े। तो राम जी सुमन पर क्या साजिशन हमला करने का प्लान था, ऐसा अखिलेश यादव कहते हैं? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने साजिशन हमला का हो सकता है। अखिलेश यादव जी ने अपने कुछ चुने हुए साथियों से करनी सेना के लोगों को उकसवा के अपने सांसद पे हमला कराया, जिससे राजनीति का एक नया टॉपिक बन जाए। तो हो सकता है उसको लेकर के ये पूरा साजिश की गई हो। राणा सांगा को लेके एक तरफ सियासत चल रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जाकर के रामजी लाल सुमन से मिलते हैं और कहते हैं कि उनके ऊपर जो हमला हुआ वो एक साजिश थी। इसे दोनों बिंदुओं से देखा जा सकता है। पार्टी बेस पर भी आप देख सकते हैं और सामाजिक तौर पे भी आप इसे देख सकते हैं। तो सामाजिक तौर पे अगर हम इसे देखते हैं तो ये पाया जाए कि भाई किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, और भावनाएं अगर आहत होंगी तो विवाद होंगे। तो मेरा मानना ये है कि पार्टी बेस को ना रखते जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए बयान किसी को देना चाहिए। कहीं ना कहीं बयानों में गलती हो रही है आपका? जी, बयानों में गलती हुई और बयान इस तरह का नहीं देना चाहिए था, और बयान अगर दिया गया तो उस पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, मामला शांत हो जाता। इसका मतलब माफ़ी ना मांग करके कहीं ना कहीं सियासत को बढ़ावा देना चाहते हैं, चाहे हम औरंगजेब की बात करें या राणा सांगा की बात करें या सालार गाजी की बात होती है। तो नहीं, मैं तो इसे केवल राजनीतिक मुद्दा इसमें मान रहा हूँ। इसलिए मान रहा हूँ कि 2027 का चुनाव नज़दीक है, और वरना इतनी तूल ना पकड़ती। और जहाँ तक सलार गाजी मसूद का मसला है, तो वो भी घटना बहुत सामाजिक नहीं रही है उस समय पे जो बीता। वो हम हिंदुओं के प्रति ऐसी कोई मनसा मतलब इस सियासत से आपको ऊब होती है कि जहाँ पे हमारे ही जो हीरो हैं उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाया जाता है या इस तरह की सियासत? नहीं, देखिए ऊबन इसलिए होती है कि हर पार्टी में सभी समाज के लोग हैं। सियासत का ये रूप ठीक है? देखिए ऐसा है कि जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिनको हम सांसद और विधायक चुन करके यहाँ से भेजते हैं, पहले उनको तो अपने आचरण पे, अपनी बोली पे, अपनी भाषा पे बहुत संयम रख के बोलना चाहिए। संसद में या विधानसभा में आप बोल रहे हैं, आपके पास ये है अधिकार है कि आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तो आप कुछ भी बोलेंगे ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आप जनता से चुन के गए हैं और जनता के बीच में ही आपको आना है, तो आपको जनता का प्रतिकार सहना पड़ेगा। और यही अखिलेश यादव की पार्टी के नेता हैं, एक मौर्य जी थे, उन्होंने रामायण महाभारत गीता पे उन्हीं के पार्टी के लोगों ने क्या क्या नहीं रचा और क्या क्या नहीं कहा। उसके लिए भी अखिलेश यादव ने कभी कोई खुलकर स्टेटमेंट इस बात के लिए नहीं दिया कि वो उसके पक्ष में है कि उनके पक्ष में है, कि वो उस पे उनका क्या स्टैंड है। आज भी अगर राणा सांगा पे जो सुमन ने जो संसद में जो वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य से ये जाहिर होता है कि अगर यहाँ पे आताताइयों की, आक्रमणकारियों की अगर हम बात करेंगे तो इनको दर्द होने लगेगा। अगर इनको किस बात का दर्द है? अगर कोई हमारा अतीत अगर कमज़ोर रहा है और उस समय पे हमको अंग्रेज़ों ने अगर गुलाम किया या मुगलों ने हमको बंधेज बना करके हमारे ऊपर अत्याचार किया, आज के अगर संप्रभु देश में, अगर हम हिंदुस्तान में अगर रह रहे हैं, अगर उस बात को अगर हम चर्चा कोई करता है तो इनको पीड़ा किस बात की हो रही है? तो एक तो ये सियासत हो गई, दूसरा रामजी सुमन के घर पे अटैक होता है, ये भी सुनियोजित था, ऐसा अखिलेश यादव कहते हैं। क्या ये भी सियासत है? क्या ऐसा भी होना चाहिए? नहीं, जो उनके घर के ऊपर आक्रमण वाली जो बात कर रहे हैं, अटैक वाली जो बात कर रहे हैं, वो अटैक वो विरोध के रूप में था। उनके यहाँ अटैक, चूँकि अगर उनको ये ऐसा लगता बयान ना देते और उनको ये लगता है कि उसकी जांच होनी चाहिए, रामजी सुमन ने कहीं FIR लॉन्च हुई उनकी, उन्होंने कराई, अगर उनके ऊपर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी जांच के लिए वो मांग करें। हर तरफ सियासत जम के, है ना?
सियासत जो है दोनों तरफ से कर रहे हैं, दोनों तरफ से का सेंस कि ये यही चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान की जो एक कम्युनिटी जो इक्वल हो रही थी, जो आगे बढ़ रही थी, उसको ये अखिलेश यादव हों चाहे विपक्षी के, आप खुल के कह सकते हैं हिंदुओं को बांटो। इनका मेन मोटिव यही था, चूंकि अभी तक का जी असल में इसमें मामला ये है कि ये अखिलेश जी इसको राजनीतिक परिदृश्य से देखना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं ये बयान जो है दलित बनाम क्षत्रिय बन जाए, जिससे क्या होगा कि दलित वोट बैंक इनके साथ आएगा। जबकि इनको ये नहीं मालूम जो महाराणा सांगा जी की बहू थी वो मीरा जी कृष्ण भक्ति, और उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे संत रविदास, और रविदास जी जो थे वो दलित समाज से आते थे। तो जातियों में बांट करके राज करना चाहते, ये उनका इतिहास था। जिस राजाओं को उन्होंने हराया उन सब राजाओं के उन्होंने तंबू तक उखाड़ के वो ले आते थे। ये महाराणा संघ इतिहास था। दलित बनाम क्षत्रिय लड़ाई क्या ये दलित बनाम क्षत्रिय है? हाँ, इससे माना जा सकता है कि दलित बनाम क्षत्रिय है। कैसे? ऐसे इसलिए क्योंकि दलित भी एक हिंदू कम्युनिटी का सदस्य है, और माननीय आजम खान जी एक मुस्लिम कम्युनिटी से है। अखिलेश यादव जी कभी आजम खान से मिलने नहीं गए, लेकिन सुमन लाल जी से मिलने गए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहानुभूति रही है हिंदू होने के प्रति या हिंदू नाते के प्रति। तो सियासत के ही नाते, सियासत का जो समीकरण है उससे गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर सुमन लाल जी अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो इसमें क्या बुराई है? क्या ये दलित ऑब्लिक क्षत्रिय की लड़ाई करना चाह रहे हैं या सियासत हो रही है? क्या इन्होंने जो सवाल उठाया कि आखिर आजम खान भी यहीं सीतापुर जेल में बंद थे या उनके ऊपर मुकदमे थे, कभी अखिलेश यादव वहाँ इतनी बार नहीं गए? नहीं, दलित क्षत्रिय की जो लड़ाई जो बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा मानना है कि ऐसा नहीं है। जो बात यह है कि जो उसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं जो सुमन लाल जी हैं, और उन्होंने ऐसे जो शब्द बोले हैं, तो उस पर कहीं न कहीं जो है मूल्यांकन करना चाहिए कि ऐसा किसी महापुरुष के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अगर बोले भी हैं तो उसमें माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उनके पास अगर मिलने गए हैं तो वो एक प्रदेश अध्यक्ष भी इस समय हैं, और एक लीडरशिप भी सपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एक लीडर भी सपा के बहुत अच्छे लीडर। आजम खान के समय याद नहीं आया या आजम खान को याद आया? आजम खान जो भी आप बताइए, क्षत्रिय बनाम दलित की राजनीति कराना चाह रहे हैं जैसा कि शिशिर जी कह रहे हैं। दूसरा, रामजी सुमन के वहाँ पे कई बार हो आ रहे हैं, आजम खान के वहाँ नहीं, एक जन ने कहा। ये क्या सब सोची समझी समीकरण की बात? आप प्रदेश में जितनी भी घटनाएं होती हैं, तो जो इनकी राजनीति में जो इनके पीडीए के हिसाब से जो सुटेबल बनता है उसी को ये आगे बढ़ाते हैं। ये केवल और केवल अभी तक केवल बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते थे कि वो जातिवाद की, धर्म की राजनीति करती है। अब ये उससे कहीं ज़्यादा आगे जा करके ये जातिवाद की और उससे ज़्यादा राजनीति अब करने लगे हैं, और इसको इनका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता जानती सब कुछ है, समझदार है, चुप बैठती है, लेकिन जब ईवीएम का टाइम आता है तब वो अपना रंग दिखाती है। लेकिन एक बात तो साफ है, संसद में भी लोग को सुना जाता है और सड़क के लोग भी उस संसद को सुनते हैं, और साथ में इस सियासत को भी समझते हैं कि किस तरीके से सियासत में धर्म को भी उपयोग किया जाता है, किस तरह से जातियों को लेकर के हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जाती है। और सबसे दुखद बात तो यही है कि देश के उन महान सपूतों को लेकर के, जिसमें इतिहास में लिखा है कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दे दी, ऐसे लोगों को भी सियासत में खींच करके लाया जाता है और सियासत होती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना ने जो हमला किया था, धावा बोला था, वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। जबकि इस पूरे मामले की अगर देखा जाए, इस पूरे मामले में तो जिस तरह से रामलाल जी सुमन ने बयान दिया था, उसके विरोध में करणी सेना उनके घर पर पहुंची थी और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया था, नारेबाजी हुई थी, तोड़फोड़ भी हुई थी। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि वो इस बयान को किस तरह से देखते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं सोची समझी साजिश के तहत
बीजेपी और उनके सपोर्ट से रामलाल जी सुमन के घर पर हमला हुआ था। ये अखिलेश यादव जी का बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है और बहुत ही बेतुका बयान है। हमारे जो भी पूर्वज हैं जिन्होंने मुगलों से लड़ा, बाहरी आक्रांताओं से युद्ध किया, वो अपने संपूर्ण राष्ट्र और हिंदू समाज के लिए किया है। और ये इनको जातिवाद में बांटने की इनकी राजनीति अब देश बर्दाश्त नहीं करेगी। अखिलेश यादव ये बिल्कुल से कान खोल के सुन लें। आपको क्या लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत करणी सेना वाले चले गए थे, बीजेपी ने उनको प्रवोक किया था? आप खुद जानते हैं रामलाल जी सुमन को कौन जानता था सिवाय उनके चुनाव क्षेत्र के। रामलाल जी सुमन और समाजवादी पार्टी की ये सुनियोजित एक साजिश थी हिंदुओं को तोड़ने के लिए। हमारे जो सनातनी, हमारे जितने भी पूर्व महापुरुष हुए हैं उनको बदनाम करना, उनका दुष्प्रचार करके हिंदुओं को तोड़ना, इनको अलग अलग करना। और हम हिंदू सनातनी जितने भी हैं आज प्रयागराज की धरती से बोल रहे हैं, कोई जाति नहीं, कोई राजनीति नहीं, हम सब एक हैं, हमेशा एक साथ रहेंगे। और इस तरह का चाहे अखिलेश जी हो चाहे ममता जी हो, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज अखिलेश और ममता जी दोनों एक ही विचारधारा पे चल कर के हिंदुओं को मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, समाप्त करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे राणा सांगा हो, राणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो या कोई महापुरुष हो, बिजली पासी हो, सुहेलदेव हो, हम सब के वो महापुरुष हैं, हम सब उनके लिए खड़े हैं। उनका कोई भी विरोध करेगा, उनके बारे में कोई गलत बोलेगा, उनको छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि लोग जो चले गए थे वो बीजेपी ने साजिश रची थी या साजिश थी उनके घर पर जाने की और साजिश के तहत उनके घर पर हमला किया। अपनी समस्या, अपनी साजिश, अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो बीजेपी और बड़े बड़े लोगों के नाम लेते हैं। हम बीजेपी वाले नहीं हैं, हम एक आम हिंदू हैं, मैं एक आम सनातनी है। और हम सब हनुमत संघ के नाम से पूरे प्रयागराज में काम कर रहे हैं और भरपूर पुरजोर विरोध करते हैं अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और जो भी हमारे राणा संगा, राणा प्रताप या सुहेलदेव या बिजली पासी या किसी भी महापुरुष या किसी भी भगवान का या सनातनी का विरोध करेगा, खुल करके सामने आएंगे। ये सपा उपा सब साफ कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है ये सोची समझी साजिश थी? रामजी लाल सुमन के घर करणी सेना के लोग पहुँचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पत्थरबाजी होती है, भारी बवाल होता है। देखिए, प्रतिकार करना हमारे समाज का मुख्य अंग रहा है। हम किसी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राणा सांगा, महाराज राणा सांगा जिन्होंने 80 घाव लिए, एक आंख उनकी नहीं थी, हमारे समस्त हिंदू समाज के लिए, समस्त सनातनी समाज के लिए वो लड़े। वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। यदि उनके विरुद्ध कोई भी कुछ बोलेगा, उन्होंने तो पत्थरबाजी की है और आगे कोई बोलेगा तो हम लोग उनका हाथ पैर तोड़ने की हैसियत रखते हैं और भविष्य में तोड़ेंगे भी। राणा सांगा पर बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी घटना हुई है, जो उनके घर पर रामलाल जी सुमन जो सांसद हैं वहाँ पर दलित समाज से आते हैं, उनका कहना है कि उनके घर पर जो हमला है वो सोची समझी साजिश है। ये इनकी रामलाल सांगा जी की जो सोची समझी साजिश बता रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये साजिश रची गई है जो समाज, अपने सनातनी लोगों को और सनातन के धर्म के लोगों को एकजुट नहीं करना चाहते हैं, लोगों को डिवाइडेशन करना चाहते हैं और हिंदुओं को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं और देश में अराजकता फैलवा रहे हैं। इससे मैं ममता बनर्जी की जो सरकार है, जो इस समय बंगाल में हो रहा है, मैं उसका विरोध करते हुए मैं बोलना चाहता हूं कि अखिलेश जी और ममता जी जो कर रही हैं ये समाज के हित में नहीं है और पूरे समाज को ये गलत मैसेज जा रहा है और हिंदुत्व समाज को ये बहुत ठेस पहुंचा रही हैं। आप बताएं, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? देखिए, इसमें सरकार की तो नहीं, लेकिन हम अखिलेश जी की राजनीति है, क्योंकि अखिलेश जी नहीं चाहते हैं कि कोई भी दलित का बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। अगर दलित का बच्चा पढ़ेगा तो इनका झंडा नहीं उठाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शिवपाल जी ये चाह रहे होंगे कि अखिलेश जी इस तरह के बयान दिलवाएं जिससे इनकी पार्टी टूट जाए और शिवपाल जी स्वयं आगे राज करें उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी को खत्म करने के लिए उन्हीं लोगों के बीच की ये कहानी है, उन्हीं की साजिश है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं रामलाल जी सुमन का नाम क्यों लाया गया? वो एक दलित समुदाय से थे और राणा सांगा एक छत्री थे। ये क्षत्रिय और दलित समुदाय के बीच में खाई बनाने का फिर से प्रयास शुरू किया गया, जबकि इस सरकार में या इधर 5-10 सालों में आप देख रहे होंगे कि हमारा अगड़ा, पिछड़ा, ऊंचड़ा, नीचा जो शब्द थे ये खत्म होकर एक साथ सारे सनातनी एक साथ खड़े हो गए। ये चीज़ अखिलेश जी और ये इंडी गठबंधन तथा कथित जो भी हैं, ये सब लोग उनको ये चुभने लगा और उसी के तहत ये साजिश की गई कि एक
दलित समुदाय से के व्यक्ति से और एक क्षत्रिय समुदाय के लोगों को गाली दिया जाए। इससे क्या होगा, दोनों के बीच दूरी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सनातनी क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, क्षत्रिय, कोई नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा महापुरुष देवतुल्य है, वो चाहे सुहेल देव, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुहेल देव हो या वो राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, बिजली पासी हो, हम सब जितने सनातनी हैं एक साथ हैं और ये हमारे महापुरुष, हम इनका नमन करते हैं। दरअसल करणी सेना पर जो सुनियोजित हमले का आरोप लगाया है वो गलत है और उनका ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दलित नेताओं से इस तरह के बयान दे करके, दिलवा करके समाज में विद्वेष पैदा कर जो हिंदू समाज एकत्र हुआ है, जो बटोंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया गया था और उसके बाद उसका जो परिणाम आया था, उसके बाद ये नई रणनीति है कि हिंदू समाज को कैसे बांटा जाए और इसी के चलते अखिलेश यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।